नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का 10 टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग 11 टाइप देखेंगे। ओके, तो एक व्यापारी ने 20% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 100 रुपया अधिक के लिए बेच दिया होता तो उसे 5% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर डिफेंस का एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों, कैसे हम लोग इसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर में इसको बना सकते हैं, तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी ने 20% की हानि पर एक वस्तु बेची। 20% हानि पर कोई वस्तु को बेच दिया है। इसका मतलब दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि कोई वस्तु को 100 रुपया में वो खरीद रहा है और 80 रुपया में वो बेच रहा है। 20% इसमें वो हानि कर रहा है। ठीक है, 20% हानि पे वो बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उसने इसे 100 रुपया अधिक में बेचता, अधिक के लिए बेचता या फिर अधिक में बेचता, क्या बोला जा रहा है कि अगर वह 100 रुपया अधिक में बेचता, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, इसको हम लोग परसेंटेज 100 माने हैं, तो उसका 20% 80 एक्चुअल, अभी हम लोग इसको एज्यूम किए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में बताया जा रहा है कि 100 रुपया अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो क्या होता, 5% लाभ होता। तो एक्चुअल में देखते हैं यहाँ पे कि जिस हिसाब से हम लोग एज्यूम किए हैं, तो 5% लाभ देखते हैं। तो 100 रुपया में खरीदता, 105 में बेचता। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि इसको 100 रुपया अधिक में बेचा है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है कि पहले वस्तु को 20% लॉस पे बेच रहा था, अब क्या कर रहा है, 5% लाभ पे बेच रहा है। तो इसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि 25 रुपया का टोटल फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या, ये 100 है, क्योंकि 100 रुपया अधिक दिया है। ठीक है, अब यूनिट निकालेंगे, 25 को नीचे। ठीक है, अब निकालने के लिए बोला जा रहा है क्रय मूल्य। तो ये अपना क्रय मूल्य था, क्योंकि 100 रुपया में खरीद रहा था, 80 रुपया में बेच रहा था। उसके बाद जब 5% फायदा हुआ, तो 100 रुपये में खरीद रहा था, 105 में बेच रहा था। तो इसको क्या हो रहा है, 100 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों कि ये 400 रुपया में सामान। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इससे इसको थोड़ा सा इसका लेवल हल्का सा बढ़ा देते हैं। तो चलिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है, 120 रुपया में बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। प्लस साइन दे रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है इसीलिए। ठीक है, यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, ओके, तो दोस्तों 100 रुपये में खरीद रहा था, अब क्या बोला जा रहा है कि 20% कम में खरीदता, इसका मतलब ये 80 रुपया में खरीदता, 20% इसका कम कर दिए। ओके, अभी क्या बोल रहा है कि अगर 20% कम में खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता। ठीक है, इसका मतलब पहले 100 रुपए में खरीद के 120 में बेच रहा था, अभी क्या बोल रहा है, 5 रुपया कम में बेचता, मतलब डिफरेंस इसका 5 आना चाहिए। तो देखते हैं कितना आता है। तो बोला जा रहा है कि अगर 80 रुपया में खरीद रहा है तो उसको 25% फायदा हो रहा है। इसका मतलब 125 बाई 100, 1010, 5 दूनी 10, 4 25 100। ठीक है, इस जो एज्यूम किए हैं उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 120 में 100 गया 20। इसमें कितना कम या बेसी बता रहा है, 20, लेकिन एक्चुअल में कितना बोल रहा है, 5 रुपया कम। इसमें कितना कम बताया जा रहा है, पहले 120 में बेच रहा था, अब 100 में बेच रहा है, मतलब 20 रुपया कम बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 5। तो ये 20 5 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब यूनिट निकालेंगे, 20 को नीचे, क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे, 25 रुपये। इसका मतलब दोस्तों ये 25 रुपये में वस्तु को खरीदा है। ठीक है, तो 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदी,
20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने वस्तु बेचना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि मूल्य जो होता है वह वस्तु का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मूल्य बढ़ता है तो वस्तु घट जाता है। चीनी का क्वेश्चन में बताया था कि जब मूल्य में वृद्धि होता है तो वस्तु कम मिलता है। उसी प्रकार कभी भी आपको दिया रहेगा मूल्य तो सोचिए उसका जस्ट ऑपोजिट आपको लिखना है वस्तु। 12 वस्तु 1 रुपए में तो एक वस्तु का 1/12 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीपी क्या हो जाएगा, खरीद रहा है 12 वस्तु, तो 12 वस्तु खरीद रहा है, इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 1/12। ये मूल्य हो गया रुपए। ओके, क्योंकि अभी मैं बताया कि मूल्य वस्तु एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो 1 रुपए में 12 वस्तु खरीद रहा है तो उसको कितना 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा। तो 20% लाभ के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100, काटिए, ऊपर में मूल्य नीचे वस्तु। क्या होगा कि 1 रुपए में आप 10 वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक में इजीली बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग हल्का सा समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ ये किसके बराबर है, लाभ 300 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। ये किसके बराबर है, हानि के बराबर है। तो दोस्तों एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब मिलता है, तो जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है। वस्तु को जब 700 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो खरीदा जाता है x रुपए में। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि हानि भी हो रहा है, तो हानि कब हो रहा है, जब आप x रुपए में खरीद रहे हैं और 300 रुपए में बेच रहे हैं। क्योंकि हानि इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग x को एक साइड लेके जाएंगे, 700 इधर, माइनस 300 को इधर लेके आएंगे, प्लस 300, इधर x है माइनस x को इधर लेके आएंगे, प्लस x, इधर हो जाएगा 2x, दोनों को जोड़ेंगे 1000, 2 को इधर लेके आएंगे 1000/2, इसको काट देंगे 500, ये आपका 500 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन लाभ और हानि सेम दिया रहेगा, आपको क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉफिट लॉस आपको नहीं आता है। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बेईमान दुकानदार का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको बताया जाएगा कि आप 1 केजी चीनी को आप 800 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन अमाउंट आप उतना ही ले रहे हैं। ठीक है, आप किसी को 1 केजी चीनी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कितना दे रहे हैं, 800 ग्राम दे रहे हैं, आप 200 ग्राम बचा रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें आपको सीपी और एसपी खाली समझना है कि सीपी कौन वाला होगा और एसपी कौन वाला होगा। अगर सीपी एसपी आपको समझ में आ गया तो बेईमान दुकानदार आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें कभी भी जब आपको बोला जाएगा कि आप 800 ग्राम दे रहे हैं, आप कितना क्वांटिटी में सामान का लेन देन कर रहे हैं, वही आपका सीपी होगा। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि 1 kg चीनी दे रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहे हैं, कितना क्वांटिटी एक्चुअल में दे रहे हैं, आप 800 ग्राम दे रहे हैं, तो ये आपका सीपी होगा, क्योंकि आपको 800 ग्राम आप बेच रहे हैं और 200 ग्राम का फायदा ले रहे हैं। लेकिन ये 200 ग्राम जो फायदा ले रहे हैं वो तो आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है ना, क्योंकि आप तो 800 ग्राम उसको दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट तो आप उतना ही ले रहे हैं ना। तो जितना क्वांटिटी आप किसी को बेचेंगे, अगर आप शॉपकीपर है, अगर आप दुकानदार है, अगर आप किसी को जितना क्वांटिटी में सामान बेचेंगे, वही वो क्वांटिटी जो होगा वो आपको क्या होगा, वो आपका सीपी होगा। तो अगर मान लीजिए बोला जाएगा कि कोई दुकानदार 1 kg चीनी के जगह पे 800 ग्राम चीनी देता है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि एसपी और सीपी आपका दिया हुआ है। इसका मतलब जो एसपी होगा वो 1 kg होगा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और सीपी कौन सा होगा, ये जो 800 दिया हुआ है, जितना का क्वांटिटी आप एक्चुअल में किसी को दे रहे हैं, अपने कस्टमर को दे रहे हैं, वो क्या होगा आपका, वो सीपी होगा। और जब भी सीपी और एसपी का आपको रेशियो पता चलेगा, आप चुटकी में उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कि इसके साथ एक और चीज जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन रहेगा कि कोई दुकानदार बेचने के टाइम में क्या कर रहा है, 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम का सामान दे रहा है। दूसरा चीज क्या बोलेगा कि वो 10% का प्रॉफिट अलग से कमा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान लाता है तो उसमें कुछ तो कुछ प्रॉफिट रहता ही ना। तो जब उसमें बोला जाएगा कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, एक बार प्रॉफिट ले रहा है, दूसरा बार क्या कर रहा है कि वो अलग से 5% प्रॉफिट कमा रहा है। तो उस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को एक साथ कंपाइल करके देखेंगे। देखिए, तो पहले बोला जा रहा है कि 1000 ग्राम को कितना में दिया जा रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि 10% वो फायदा कमा रहा है, 10% फायदा कमा रहा है। इसका मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है और 110 रुपया में बेच रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एसपी बाय सीपी। एसपी कितना है, ऊपर में 1000, एसपी कितना क्वांटिटी में वो बेच रहा है, 800, 100 रुपया खरीद रहा है सीपी और 110 रुपया में बेच रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो आपको निकल जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी डाटा दिया रहेगा उसके आधार पे आप कुछ भी डाटा निकाल सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई व्यापारी क्या बोल रहा है कि वो जो सामान बेच रहा है वो जितना में खरीदा है उतना में ही बेच रहा है, वो बता रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो 1000 ग्राम की जगह पे क्या कर रहा है, 900 ग्राम वो सामान दे रहा है। मतलब 100 ग्राम क्या क्या कर रहा है, वो घपला कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फायदा कमा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बोला कि जब भी कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें जितना का आपको क्वांटिटी आप किसी को दे रहे हैं, तो इसमें आप कितना क्वांटिटी दे रहे हैं, 900 ग्राम का क्वांटिटी आप किसी को दे रहे हैं, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 900, एसपी कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1 2 1 2, फायदा कितना का हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, लाभ बाय क्रय मूल्य इंटू 100 कितना होता है। कभी कभी आंसर आपको इस प्रकार भी दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका
सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, आपको बस समझना है कि कितना क्वांटिटी वो लेन देन कर रहा है, कितना क्वांटिटी वो एक्चुअल में दे रहा है। तो वो 1000 की जगह पे 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 900 ग्राम आपका क्या है, सीपी है। और जब आपको सीपी पता चल गया, इसका मतलब जो 1 किलोग्राम है वो क्या है, वो आपका एसपी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको हल्का सा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक व्यापारी अपने सामान को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 kg वजन के स्थान पर 750 वजन को तोलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत निकाले। सेम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन को बनाए। क्या बोला जा रहा है, 16% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है और 84 में बेच रहा है। ये सीपी, ये एसपी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, 1 kg के स्थान पर वो क्या कर रहा है, 750 वजन क्या कर रहा है, वह तोल रहा है। तो मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि 750 क्या होगा, ये वेट वो दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब 750 क्या है, 750 आपका सीपी है और एसपी क्या है, 1000 एसपी है। तब रेशियो एसपी सीपी कर दीजिए, एसपी बाई सीपी, एस सीपी 100, एसपी है 1000, सीपी है 7। ठीक है, 1 2 1 2 1 0 1 0 84। अब क्या आ रहा, सी एस पी बाई सी पी कितना आ रहा है, 84 बाई 75। दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाए, लाभ परसेंट, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, सी पी 75 इंटू 100 प्रतिशत के लिए 25 में 4, 25 में 3, 3 त्रिका 9, 3 4 12%। इसका टोटल 12, दुकानदार को 12% प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 15वां टाइप है। दोस्तों इसके बाद हम लोग अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस का एक मैराथन लेकर आएंगे, उसमें आपका मिसलेनियस रहेगा, उसमें टोटल टाइप्स जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2-3 टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस आपका पार्ट 3 में आपको डाला गया है उसमें 3 टाइप को वीवीआई किया गया है। तो जितना भी वीवीआई किया जा रहा है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, और आपको एग्जाम में आपको यही सब क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और ट्रिक से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रिक से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे बचा पाएंगे, ताकि आप जीके जीएस और रीजनिंग को और दे सकें। ठीक है, जय हिंद।